आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी एक पुलिस वाले की है जिसे अपने कर्तव्य ड्यूटी को निभाने के बदले में अपने पूरे परिवार को खोना पड़ा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, बात 13 अक्टूबर 2024 की है। शाम का 9 बज रहा होता है। तालिब शेख अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे होते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम घर के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लो। तालिब शेख सूरजपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे, पोस्टेड थे। जब अपनी रात की ड्यूटी कंप्लीट करके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के पास खून के धब्बे और खून के छींटे दिखाई देते हैं। पहले देखकर वे चौंक जाते हैं। फिर अपने घर के दरवाजे पे उनकी नज़र पड़ती तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। जैसे वे घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखकर दहल जाते हैं कि घर के कमरे के चारों तरफ खून ही खून होता है, यहाँ तक कि दीवारों पर भी खून के छींटे होते हैं। तालिब शेख अपनी पत्नी और बेटी को घर के पूरे कमरे में ढूंढते पर दोनों नहीं मिलते हो। तब उनका शक जाता है कुलदीप साहू पर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुलदीप साहू ने उन्हें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूँगा। क्योंकि कुलदीप साहू आदतन अपराधी था। वह सूरजपुर में कबाड़ का कारोबार करता था और उसके कई ऐसे गैर कानूनी कार्य थे। जब तालिब शेख उसे पकड़ने गया था तो उस पर वह तलवार से हमला किया था। उसे देख लेने की बात कहकर वहाँ से भाग गया था। कुछ ही दिन पहले कुलदीप साहू के द्वारा पुलिस के एक कांस्टेबल पर गर्म पानी भी फेंका गया था। पूरा सब अब कुलदीप साहू पर था। तालिब शेख इस घटना के बारे में अपने आला अधिकारियों को जब इसकी घटना की जानकारी देते हैं तो आला अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, उस कमरे का मुआयना करती है। अब आरोपी कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए कई पुलिस की टीम लग जाती है, पर कुलदीप साहू का कहीं पता नहीं चलता है। कुलदीप साहू को पुलिस की टीम लगभग 3 बजे देखती है, उसे पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु कुलदीप साहू अपने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और फायरिंग करके वह भाग जाता है। अभी भी वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता है। 14 अक्टूबर 2024 की रात तक पुलिस उसे ढूंढने के लिए हर जगह छापेमारी करती है, उसके हर ठिकाने में ढूंढती है, पर कुलदीप साहू का कहीं पता नहीं चलता है। 15 अक्टूबर 2024 को सूचना मिलती है कि सूरजपुर से जूर और पीढ़ा जाने वाली सड़क के किनारे एक खेत में एक नहर है। जो नहर वहाँ गुजरती है गांव में, उसमें 2 महिलाओं की लाश देखी गई है। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखते हैं कि 2 महिलाओं की लाश पड़ी है। दोनों लाशें अर्धनग्न अवस्था में है। वह लाश किसी और की नहीं, तालिब शेख की पत्नी और उसकी बेटी आलिया की होती है। उनके शरीर पे किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन पर तलवार से हमला किया गया है। उसकी जो तालिब शेख की पत्नी का नाम मेहू शेख है और उसकी बेटी का नाम था आलिया शेख, जिसकी उम्र 16 साल थी। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ जाती है कि कुलदीप साहू को जैसे भी हो सके उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि अब पुलिस की साख दांव पे लगी होती है। जब यह सूचना सूरजपुर वासियों को मिलती है, वहाँ के ग्रामीणों को मिलती है, शहरवासियों को मिलती है, तो भीड़ आक्रोशित हो जाती है, उद्वेलित हो जाती है और भीड़ कुलदीप साहू के घर के पास पहुँचती है। जैसे ही सूचना कुलदीप के परिवार को मिलती है कि कुलदीप साहू के द्वारा ये वारदात की गई है तो कुलदीप साहू का परिवार वहाँ से भाग जाता है, वे फरार हो जाते हैं। उसका खाली घर में भीड़ के द्वारा आग लगा दिया जाता है, उसको दुकान, मकान और उसके गोडाउन में आग लगा दिया जाता है। भीड़ अब
थाने का घेराव कर लेती है, यहाँ तक कि एसपी कार्यालय का भीड़ के द्वारा घेराव कर दिया जाता है और यही मांग की जाती है कि जल्द से जल्द कुलदीप साहू को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी, दंगे जैसा माहौल हो गया था। जहाँ जहाँ कई गाड़ियाँ जलाई गई थी, टायर जला जाकर फेंका जा रहा था। भीड़ के नियंत्रण के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। पुलिस के लिए एक बहुत चुनौती बन गया था ये मामला। भीड़ को कंट्रोल करने एसडीएम जगन्नाथ वर्मा पहुंचते हैं, पर भीड़ के द्वारा उनसे भी मारपीट की जाती है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कुलदीप साहू को जितनी जल्द हो सके उसे गिरफ्तार करें। तभी सूचना मिलती है कि 3 बजे दोपहर 15 अक्टूबर 2024 को बलरामपुर पुलिस ने आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप साहू से जब तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के संबंध में जब पूछा जाता है तो वह स्वीकार कर लेता है कि मैंने ही उसकी पत्नी मेहू और उसकी बेटी आलिया की हत्या की है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, कुलदीप साहू आदतन अपराधी था। उसे जिला बदर भी किया गया था, पर उसका जब समय पूरा हो गया था तो वह लौट आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, पर वह इस बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया। अभी वह अपनी सज़ा के लिए जेल में इंतज़ार कर रहा है। ज़रूर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कुलदीप साहू पर आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट, शासकीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाए, अन्य सहित कई दर्जन अपराध उस पर पंजीबद्ध हैं। और यहाँ तक कि सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर, रामानुजगंज, मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सिंगरौली मध्य प्रदेश में भी उसके प्रवेश में साल भर से प्रतिबंध था। अभी उसके पर न्याय सहायता की धारा के तहत हत्या का मुकदमा चल रहा है। जरूर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और तालिब शेख अभी भी इंसाफ की राह देख रहा है। और नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।